से कंटिन्यू कर रहे हैं जहाँ से मैंने छोड़ा था। तो हम लोगों को दिया गया है कि एम्पियर सर्किटल लॉ इसके इक्विवेलेंट होता है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ बायो-सेवर्ट लॉ के इक्वल होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। मैं डायरेक्ट टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। फ्री पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, लेकिन उनमें कैसा करंट अपोजिट में क्या हो रहे थे। अब अपोजिट आदमी क्या कर रहे हैं, रिपेल करेंगे कि नहीं, मतलब कि एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। तो हमारा बी इज़ द राइट आंसर। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और दो पैरेलल हैं, वो सेम डायरेक्शन में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो हम लोगों को दिख रहा है कि सेम डायरेक्शन में क्या करना चाहिए, अट्रैक्ट करना चाहिए। सेम डायरेक्शन में अट्रैक्ट तो करना चाहिए, लेकिन इसमें इस बार ये और पूछा गया कि अट्रैक्ट क्यों करते हैं। तो ऑप्शन दिए गए हैं पोटेंशियल डिफरेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। तो हम लोगों को पता ही है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से अट्रैक्ट करते हैं। तो हम लोगों को बी इज़ द राइट आंसर। म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से करते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स की वजह से करते हैं, ये कंफर्म करो पहले आप लोग। तो अब मैं बता दे रहा हूँ, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से नहीं करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से करते हैं, जैसा कि मैंने क्वेश्चन में बताया था। अब आते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट किसने हम लोगों के लिए डिस्कवर किया था, तो ऑस्टर ने डिस्कवर किया था। अब आते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन क्या होती है। तो अब हम यहाँ पे आ गए हैं कि जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन पूछी गई है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन क्या हो जाती है, एफ इजकल टू बेल साइन थीटा से निकालेंगे। एफ इजकल टू बेल साइन थीटा, तो हमारा एम एल टी की पावर -2, और यहाँ पे हो जाएगा ए, और यहाँ पे हो जाएगा एल। एल से एल काट दीजिए, ए ऊपर चला जाएगा, तो एम टी की पावर -2 ए की पावर -1 हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। एम टी की पावर -2 ए की पावर -1। अब आते हैं यूनिट ऑफ म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यूनिट ऑफ म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाता है ओम। यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट भी है, इसको ध्यान रखिए। और एक होता है 1/रूट म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कमेंट में बताइए, अगर नहीं बता पा रहे हैं तो एक हिंट दे रहे हैं कि स्पीड होती लाइट से कुछ रिलेटेड होता है, ये मान लीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। अब आते हैं करंट अगर कोई इसी स्प्रिंग से फ्लो कर रहा है तो स्प्रिंग के साथ क्या होगा। जब भी करंट स्प्रिंग से फ्लो करेगा तो अपने आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, और अट्रैक्शन की वजह से वो एक दूसरे से चिपक जाएंगे। अब चिपक जाएंगे तो मतलब क्या है, कंप्रेस हो जाएंगे। तो यहाँ पे इज द राइट आंसर। अब हमसे पूछा जा रहा है, एक सर्कुलर कॉइल है जिसमें एन टर्न्स है, रेडियस आर है। अब मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर पे पूछा जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या हो जाती है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r हो जाएगी। तो यहाँ पे बी इज द राइट आंसर। अब आते हैं, हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है, तो इसमें हम लोगों को मतलब मैग्नेटिक फील्ड दिया गया, डिस्टेंस दिया गया है। अब हमसे करंट की वैल्यू पूछी है। तो हम लोगों को पता होता है कि स्ट्रेट वायर के लिए होता है म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई, म्यू नॉट ओवर 4 पाई। तो हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, म्यू नॉट ओवर 4 पाई की वैल्यू हम लोगों को पता ये होती है कि 10⁻⁻7 होती है। सिर्फ इसको पहले ध्यान रख लीजिए। फिर आगे सॉल्व करने के लिए हम लोगों को फॉर्मूला पता होता है कि एक स्ट्रेट वायर के लिए होता है म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। और यहाँ पे बी की वैल्यू दी है 2 × 10⁻⁻6। यहाँ पे बन नहीं रहा है लिखने में, तो इसको यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे इसको इसके साथ 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो जाएगा, तो 2 × 10⁻⁻7 हो जाएगा। और ये वैल्यू हमारी इधर थी, और यहाँ पे जो आर है 2 × 10⁻2 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे, तो जब सॉल्व करेंगे तो 0.2 हो जाएगा। इसको छोड़ दीजिए, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आप लोग सॉल्व कर लेंगे। एक पॉजिटिव चार्ज जब वो ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन पूछी गई है कि क्या होगी। हमारे पास पॉजिटिव चार्ज के लिए हम लोगों ने वैसे भी पढ़ा था क्या होता है। तो हमारे पास ऐसा मैग्नेटिक फील्ड हो जाता था, ऐसी वेलोसिटी। तो इस फिगर से हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे अलग अलग चीज़ों की डायरेक्शन फाइंड करते हैं। जैसा कि आप लोगों को इस फिगर में दिख रहा होगा, इस फिगर में आप लोगों को दिख रहा होगा कि डायरेक्शन हम पहले पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। तो पॉजिटिव का अगर जब भी अंदर जाता है, तो जैसा आप लोगों को समझ में आ रहा है कि जब भी इनवर्ड होता है तो क्या होती है, डायरेक्शन ऐसी होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है। और जब भी आउटवर्ड होता है, मतलब कि जो हमारे सामने आता है, तो कैसी हो जाती है, क्लॉकवाइज हो जाती है, आउटवर्ड।
क्लॉकवाइज हो जाती, इनवर्ट क्या हो जाती, एंटी क्लॉकवाइज हो जाती। इसका अपोजिट हो जाएगा नेगेटिव चार्ज का। तो हम लोगों से पूछा गया था पॉजिटिव चार्ज का, तो टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर पूछा गया है। टुवार्ड्स मतलब कि पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर, मतलब कि उसके पास जा रहा है। इनवर्ट जा रहा है, इनवर्ट जा रहा है मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज होगी उस वाले क्वेश्चन की डायरेक्शन। तो हमारे क्वेश्चन में जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अब करते हैं, तो अब हम लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है कि फोर्स ऑन अ करेंट ऑन अ चार्ज मूविंग विद वेलोसिटी बी एंड मैग्नेटिक फील्ड बी। तो हम लोगों से फोर्स पूछा गया, तो हम लोगों को फोर्स क्या होता है, क्यू बी बी होता है, ख्वाब होता है कि नहीं, क्यू बी बी होता है। तो ख्वाब ख्वाब ऐसे क्यू वी क्रॉस भी हो जाएगा, तो मतलब कि सी इज़ द राइट आंसर। अब आते हैं 15th क्वेश्चन में। जैसा कि हम लोगों को दिया गया है कि एक चार्ज वेलोसिटी पैरेलल घूम रहा है मैग्नेटिक फील्ड के, तो फोर्स पूछा गया। तो हम लोगों को पता है एफ क्या होता है, क्यू बी बी साइन थीटा, क्यू बी बी साइन थीटा, और बी और साइन थीटा मतलब कि पैरेलल हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0। अगर थीटा 0 हो जाएगा तो हमारा साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 हो जाएगा तो फोर्स भी 0 हो जाएगा, मतलब कि सी इज द राइट आंसर। जैसे कि हमने हम लोगों को अब एक यही क्वेश्चन, ये सेम टू सेम क्वेश्चन दे दिया गया है। तो हम लोगों से पूछा है कि फोर्स क्या होगा, तो म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब वाला देखो तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर। अब पूछा गया है कॉपर वायर है, उसमें एक डायरेक्ट करंट है और मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द करंट कैसा होना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो जाएगा, आउटसाइड द वायर, इनसाइड द वायर, बोथ एंड बी और नाइदर ए एंड नॉर बी। तो सिर्फ अगर जैसे कि डीसी करंट फ्लो कर रहा है तो हमारा अंदर कुछ नहीं होगा, सिर्फ बाहर होगा, जो कुछ भी होगा तो बाहर होगा, तो मतलब आउटसाइड द वायर होगा। जैसा कि आप लोगों को इसमें दिख रहा है कि यहाँ पे अंदर हॉलो के लिए क्या होता है, नेगेटिव मतलब 0 होता है, और अगर क्रॉस सेक्शनल अगर कोई पूरा भरा होता तो उसके लिए नॉट इक्वल टू 0 होता है, और ऐसे ही अलग फिगर भी दिया गया है, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। और एक सर्कुलर कॉइल दी गई है और जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो वो कैसे बिहेव करेगी, तो वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी कि हॉर्सू मैग्नेट की मैग्नेट सेल की तरीके से बिहेव करेगी, तो वो मैग्नेट सेल की तरीके से बिहेव करेगी। अब आते हैं 90 क्वेश्चन पे। तो इसमें हमें सोलिनॉइड दिया गया है और उसके नंबर ऑफ टर्न्स वगैरह दिए गए हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द एंड, तो एंड पे क्या हो जाता है, एंड पे क्या हो जाता है, आधा हो जाता है कि नहीं, तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 हो जाएगा, तो बी इज़ द राइट आंसर। अब ऐसे ही हम लोगों को क्वेश्चन दे दिया गया है जिसमें हम लोगों को एरिया दे दी गई, नंबर ऑफ टर्न्स दे दिए गए और करंट दे दिया गया। अब हमसे पूछा गया मैग्नेटिक मूवमेंट, तो मैग्नेटिक मूवमेंट कुछ नहीं होता है, एम इजकल टू होता है निया। क्या होता है, निया। निया आप लोगों ने निया मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, आई का मतलब करंट, ए का मतलब एरिया। हम लोगों को सारी चीज़ें दी हैं, आप लोग सॉल्व करने की जिम्मेदारी आप लोगों की। अगर थोड़ा सा आइडिया चाहिए तो मैं दे देता हूँ। 15 6 जा 90, 9 5 जा 55। तो आप लोगों को सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ, और आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताना है कि कैसे सॉल्व करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो करंट करेंगे लूप सोलिनॉइड दिया गया है, तो फील्ड प्रोड्यूस डज नॉट डिपेंड ऑन, मतलब कि एक सोलिनॉइड में फील्ड किस पे डिपेंड नहीं होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे होता है, करंट पे होता है, रेडियस पे पता म्यू नॉट एन आई होता है, नंबर ऑफ टर्न्स होता है, ये तो आता ही नहीं है, तो मतलब क्या हो जाएगा, डज नॉट डिपेंड पूछा गया है। तो हमारा कौन सा, तो हमारा जैसा कि इसमें दिया गया है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट, तो हम लोग डायरेक्ट आप लोगों को पूरे नोट से दिखा दे रहे हैं कि नोट से क्या हो जाएगा। तो नोट से ये समझ लीजिए कि क्या हो जाता है, म्यू नॉट एन आई हो जाता है। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, करंट होता है। अब इसमें एरिया कहीं आ रहा है, एरिया आता तो रेडियस एक बार सोच भी सकते थे, तो यहाँ पे रेडियस नहीं होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। अब आते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन एट एनी पॉइंट ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से क्या होता है, म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर होता है, तो मतलब कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, तो मतलब कि बी इज द राइट आंसर। अब आते हैं सी पे। तो हम लोगों को दे दिया गया नहीं, एन आर्क ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस आर सब्सटेंड एन एंगल पाई बाई 2 एट द सेंटर, इट कैरीज अ करंट आई, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर विल बी। तो हम लोगों से मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है, कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। तो मैं आप लोगों को डायरेक्ट नोट से दिखा दे रहा हूँ कि
मैग्नेटिक फील्ड अगर हमसे कभी भी आर्क का पूछा जाए तो ऐसा फिगर बना होता है, और यहाँ पे होता है v इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई थीटा आई ओवर आर। जैसा कि हम लोगों को थीटा दिया गया है π/2 दिया गया है हम लोगों को थीटा। जैसे इसमें यहाँ पे हम लोगों को जैसे कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे पूरा रेडियस के लिए थीटा पाई हो जाता है तो म्यू नॉट ओवर पाई हो जाएगा, और जैसा कि यहाँ पे अगर उल्टी तरफ से नापा जाए तो अलग हो जाएगा। तो हम लोगों को सिर्फ थीटा π/2 दिया है, तो उस हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। तो π/2 का हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4। अगर क्वेश्चन में अगर हम रखें तो म्यू नॉट थीटा आई, थीटा क्या है π/2 इंटू आई अपॉन 2r, तो म्यू नॉट ओवर, तो जैसा कि आप लोगों को दिख रहा था कि म्यू नॉट ओवर 4 पाई थीटा आई ओवर आर था, तो यहाँ पे π/2 इंटू आर कर देंगे, तो यहाँ से हमारा पाई से पाई कट जाएगा और आ जाएगा म्यू नॉट ओवर 4 2 8 हो जाएगा। तो हमारा बी इज द राइट आंसर। अब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्लोज स्टेट वायर कैसी होंगी? अलोंग द कंडक्टर रेडियली आउटवर्ड हो जाएंगी कि सर्कुलर लूप होंगी? तो सर्कुलर लूप हम लोगों ने पढ़ा था, तो हमारा सी इज द राइट आंसर। तो जैसा कि हम लोगों को इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक सर्कुलर कॉयल है जिसकी रेडियस आर है और इलेक्ट्रिक करंट उसमें से फ्लो हो रहा है, तो उससे हमसे पूछा गया है कि उसमें से हम लोगों को मतलब कि रेडियस जो डिस्टेंस है, ये रेडियस, ये आर रेडियस है और ये छोटा आर डिस्टेंस है। तो हमसे पूछा गया आर बहुत बड़ा हो तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? तो हम लोग डायरेक्ट नोट से समझा दे रहे हैं। तो हम लोगों के पास ये फार्मूला दिया गया है, यहाँ पे आर का मतलब रेडियस, एक्स का मतलब जो डिस्टेंस है। अब हम लोगों को क्वेश्चन में दिया गया है कि क्वेश्चन में हम लोगों को जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दिया गया है, मतलब कि एक्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है आर से। अगर एक्स की वैल्यू ज़्यादा है तो इसको निगलेक्ट कर देते, ये ख़त्म। अब इससे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे एक्स क्यूब हो जाएगा, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब हो जाएगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, जैसा कि क्वेश्चन में अब स्मॉल आर से डिनोट कर रहे, तो अब क्वेश्चन के हिसाब से दोनों आर क्यूब करेंगे, मतलब कि डी इज द राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग स्टेट वायर आई, तो हम लोगों को फॉर्मूला पता है कि म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 आई अपॉन आर होता है। तो आप लोग देख लीजिए कौन सा सही है। तो यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है ए सिर्फ सही है और कोई सा सही नहीं है, तो हम लोगों को ए सही दिख रहा है। अब आते हैं सेवन्थ क्वेश्चन में। सेवन्थ क्वेश्चन में हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम लॉन्ग स्टेट वायर करंट दे दिया गया है, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों को गिवन है मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 2r। तो हम लोगों को पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लॉन्ग करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये तो हम जानते हैं कि बी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, कि मतलब कि जिसका अगर हम लोगों से डिस्टेंस बढ़ा दिया है, डिस्टेंस कर दिया 2 टाइम्स, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाना चाहिए? हाफ हो जाना चाहिए। अगर हम सॉल्व करें तो V1 अपॉन V2 इजकल टू R2 अपॉन R1 हो जाएगा कि नहीं? अब हमारे पास यहाँ पे R2 की वैल्यू दे दी गई 2R, और यहाँ पे R से R कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोगों को क्या निकालना है? B2 निकालना है। तो B2 निकालना है तो यहाँ पे 2 नीचे चला जाएगा कि नहीं? तो B1 अपॉन 2 हो जाएगा। B1 अपॉन 2 इजकल टू B1 अपॉन, तो इसमें सॉल्व करने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। B1 अपॉन 2 इजकल टू B2 हो जाएगा, और हमारे पास 0.4 अपॉन 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.2 हो जाएगा सिर्फ, तो 0.2। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि ए इज़ द राइट आंसर। अब करंट आई फ्लो थ्रू अलॉन्ग अ लेंथ ऑफ इन्फिनिटली लॉन्ग स्टेट थिन वायर बॉल्ड पाइप। जैसा कि हम लोगों को दिया गया है कि एक करंट फ्लो कर रहा है, एक लॉन्ग है थिन बॉल्ड पाइप, मतलब कि कुछ है उसके ऊपर, तो उसमें पूछा गया मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर हमेशा बराबर हो जाएगा, और वो लेकिन जीरो नहीं होगा, तो मतलब कि ए इज़ द राइट आंसर। अब आते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। करंट कैरिंग कॉइल का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, फिर आ रहा है। तो करंट कैरिंग कॉइल के लिए क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट NI अपॉन 2R, मतलब कि ए इज़ द राइट आंसर। अब आते हैं एनर्जी इन अ करंट कैरिंग कॉइल इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ। तो करंट कैरिंग कॉइल में एनर्जी कैसे स्टोर होती है? तो
मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। तो अब हम लोगों को क्वेश्चन दे दिया गया कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कॉइल ऑफ एंटर्स बेंट इनटू फॉर्म ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 2L करंट कैरिंग करंट आई। इस टाइप का क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो मैं इसका सॉल्यूशन दिखा सकता हूँ, सिर्फ डायरेक्ट सॉल्यूशन देख लीजिएगा सिर्फ। तो इसमें से थोड़ा बहुत आइडिया आप लोगों को मिल जाएगा, ये सॉल्यूशन इससे थोड़ा बहुत कर सकते हैं आप लोग। स्क्रीनशॉट ले लें अगर लेना हो। इसमें से क्वेश्चन बहुत मुश्किल, हमसे वो क्वेश्चन पूछा गया बायो सेवर्ट लॉ से हम लोगों को मतलब कि वैल्यू कैसे, कौन सी वैल्यू पता चलती है, तो μ0/4 आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो हम लोगों को क्वेश्चन कौन सा, यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन सही हैं, तो एक तरीके से तो दोनों ही ऑप्शन सही हैं, लेकिन कोई सा भी लगा दीजिए तो सही है। अब आते हैं 13 क्वेश्चन पे। 13 क्वेश्चन पे 1 टेस्ला इक्वल टू, मैंने बोला था 1 टेस्ला क्या होता है, 10 पावर गॉस ऐसे ध्यान रख सकते हैं। 1 टेस्ला इक्वल टू 10 पावर 4 गॉस। अब टेस्ला का आप लोग यूनिट बताइए कि हाँ होता है कि M1 होता है और T-2 होता है, A-1 होता है, ऐसा होता है कि नहीं। अब करंट कैरिंग वायर है नाइबर रोड में क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड या कुछ भी नहीं। तो बताइए अगर करंट कैरिंग वायर है तो उससे क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा दूसरे बारे में, इससे मैग्नेटिक फोर्स होता है। अब हम लोगों से पूछा गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग हैविंग n नंबर ऑफ टर्न्स ऑन इट्स एक्सिस इज प्रोपोर्शनल टू। तो मैंने आप लोगों को पूरा फार्मूला ही दिखाया है, तो यहाँ पे उस फार्मूले से कर सकते हैं r² अपॉन x² प्लस r² की पावर 3/2। तो यहाँ पे हमारा बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे फिर भी आप लोग कन्फ्यूजन में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मेन चीज़ ये है n, तो यहाँ पे हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होने वाले थे इस वजह से, इसलिए मैंने गलत टिक किया। तो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी b इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेटिक b फोर्स ऑन द चार्ज विल बी मैक्सिमम। तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था कि F= क्या होता है, QB साइन थीटा होता है कि नहीं, B साइन थीटा। अब साइन थीटा मैक्सिमम कब होगा, जब 90 होगा। 90 कब होगा, परपेंडिकुलर होंगे। तो बताइए परपेंडिकुलर कौस में हो रहा है, सी में हो रहा है, तो सी इज़ द राइट आंसर। एंड इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर जा रहे हैं, दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो ट्रैजेक्टरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस कर्व्ड, ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोटॉन इज लेस कर्व्ड, बोथ ट्रैजेक्टरी आर इक्वली कर्व्ड और बोथ इन स्ट्रेट लाइन पाथ। तो कैसे करेंगे, तो जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे ये फार्मूले पे फोकस करना है, ये फार्मूला दिया गया है। तो R=√2mk/क्यूब, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ मास और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब। तो मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात कर रहे हैं। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर के कर्वेचर होता है उसका, लेकिन उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो रेशियो ऑफ कर्वेचर, मतलब कि ऐसी मुड़ाव जो होता है वो कम हो जाएगा। रेडियस अगर कम होगी तो मुड़ाव ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों से मुड़ाव पूछा गया था। तो हम लोगों को पता है कि जिसका मास ज़्यादा उसकी रेडियस ज़्यादा, मतलब कि रेडियस ज़्यादा ऐसा इतना बड़ा सर्किल बनाएगा, लेकिन धीरे धीरे मुड़ पाएगा। धीरे धीरे मुड़ पाएगा, कौन सा, भारी वाला धीरे धीरे मुड़ पाएगा, ऐसे ध्यान रखो। तो आप लोगों को ध्यान रहेगा कि बड़ा वाला धीरे धीरे मुड़ पाएगा, इसलिए प्रोटॉन की ट्रैजेक्टरी लेस कर्व्ड होगी एज़ कम्पेयर टू द इलेक्ट्रॉन, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। अब आते हैं चार्ज मूव इन अ सर्किल ऑफ परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज इंडिपेंडेंट। मैंने बोला था कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2πm/QB, 2πm/QB। इसमें क्या चीज़ नहीं आ रही, एक बार बताओ क्या नहीं आ रहा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज, मास सब आ रहा है, लेकिन वेलोसिटी नहीं आ रही। तो वेलोसिटी को छोड़ दिया है, टाइम ने कहा नहीं, मेरे रिश्तेदार नहीं हो। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन अ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन टू गेट मूविंग ऑन एन एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर पाथ x/y। तो मैग्नेटिक फील्ड तो जैसे कि ऐसा जा रहा, ठीक है, x/y में। तो हम लोगों से पूछा गया कि इसको मतलब कि एक सर्किल में घुमाना है, सर्किल में घुमाने के लिए हमें परपेंडिकुलर लगाना पड़ेगा इसके दोनों के। तो x/y तो हो गए, ये हो गया x, ये हो गया y, बचा क्या z। तो सीधा z में लगा दो, ख़त्म कहानी। तो हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर। लेकिन जेड में तो लगा दो, लेकिन किधर लगाना है, मतलब कि जैसे पॉजिटिव की तरफ घूम रहा था, पॉजिटिव। तो जैसा 19th क्वेश्चन में हम लोगों को दिख रहा है, तो इसका कॉन्सेप्ट मैं डायरेक्ट फिगर से थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे आप लोगों को थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके।
तो यहाँ पे हम लोगों को जैसा कि दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो फोर्स क्या हो रहा है कि v क्रॉस v होता है ऐसा, मतलब कि ये अंदर जा रहा है तो v अंदर जाएगी, ऐसे अंदर सीधा जाएगा तो फिर उसकी थंब ऐसा पॉइंट करेगा। तो यहाँ पे फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं कि नहीं, तो इससे ऐसे नहीं समझ पाएंगे। लेकिन यहाँ पे समझने की कोशिश करें, जो हमारा फोर्स दिया गया है वो एक ऐसे एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है पॉइंट चार्ज। अब हम लोगों से बोला गया है कि एंटी क्लॉकवाइज ऐसा, तो अब इस पर फोर्स किधर लगेगा, फोर्स लग गया अब ऊपर की तरफ, मतलब ये हो गया हमारा वाई, ये हो गया हमारा एक्स। अब हम लोगों से पूछा कि जेड पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव, मेन प्रॉब्लम यही है कि जेड पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव। अब हम लोगों को क्या पता है, ये वेलोसिटी हो गई, हम लोगों को क्या पता है वी क्रॉस वी होता है, वी क्रॉस वी मतलब कि ऐसे जाएंगे तो ऊपर हो जाएगा का, तो मतलब कि ये होना चाहिए। अगर हम इधर होता नेगेटिव तो क्या हो जाता, तो ऐसे जाते मतलब कि नीचे हो जाता। इस वजह से यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस को लिया गया, मतलब कि बी इज़ द राइट आंसर। अब कोई एक मूविंग चार्ज विल गेन एनर्जी ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ, तो एनर्जी कब आएगी उसके पास में, जो मूविंग चार्ज हो, तो मूविंग चार्ज हो तो उसके पास एनर्जी आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आती है। अब हम लोगों को पास दे दिया गया एक चार्ज, एक मास है एम, उसके पास चार्ज दे दिया गया क्यू, और वेलोसिटी दे दी गई रेडियस। तो रेडियस के लिए मैंने फार्मूला बताया था आर इजकल टू एम बी अपॉन क्यू बी, एम बी अपॉन क्यू बी, कि एम भी क्यू भी, क्यू एम के साथ भी कुछ भी है और क्यू के साथ भी कुछ भी है, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। और एम बी को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे कहते हैं मोमेंटम। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, तो हम लोगों को उससे पूछा गया रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा गया है। तो हमारे पास पता है कि एम बी अपॉन क्यू बी। अब क्यू की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाएगा और बी का मतलब बी। अब आप लोग देख लीजिए कौन सा होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है एम बी अपॉन क्यू बी, मतलब कि ए इज़ द राइट आंसर। अब आते हैं 23 क्वेश्चन पे। तो साइक्लोट्रॉन का यूज किसके एक्सेलरेट करने के लिए होता है, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज को, आयंस को, न्यूट्रॉन्स को, नेगेटिव आयंस को, इलेक्ट्रॉन्स को। तो यहाँ पे होता है पॉजिटिव आयंस को, और इलेक्ट्रॉन को इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी एक्सेलरेट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। मोशन ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन इज नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एप्लीकेशन इन द डायरेक्शन ऑफ, और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड डायरेक्शन ऑफ मोशन, या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो हम लोगों को दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन करेंगे तो उस पर कुछ नहीं अफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हमारा मैग्नेटिक फील्ड अगर परपेंडिकुलर होगा तो हमें सर्कुलर मोशन देता है। अब आते हैं व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कैसी रहती है, तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद